प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। भजन संहिता अध्याय 37 वचन 5 यहाँ लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और वचन कहता है कि परमेश्वर आपके सारे कामों को सफल करेगा। हर काम, हर इच्छा जो आपकी होगी उसमें आप विजय होंगे। और आमीन। परमेश्वर आपके पास यही आशीष आज भेजना चाहता है। और आप जो भी काम करेंगे परमेश्वर आपको उसमें उन्नति देगा और आपको उसमें विजयी बनाएगा। हो सकता है आप परेशान हैं और आप सोच रहे हैं कि जो भी काम मैं कर रहा हूं या कर रही हूं या जिस भी चीज के बारे में मैं सोच रही हूं या सोच रहा हूं वो फेल हो जा रहा है। मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करती हूं या करता हूं लेकिन फिर भी अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। मैंने बहुत मुश्किल से पढ़ाई की, बहुत मेहनत करता हूं लेकिन मेरी नौकरी में मुझे तरक्की नहीं मिल रही है। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूं और कोशिश कर रहा हूं कि मेरे परिवार में रिश्ता अच्छा हो, सब लोग अच्छे से रहें, लेकिन सारे रिश्ते टूटते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है रिश्ते बिखर रहे हैं। और मैं बहुत कठिन परिश्रम कर रहा हूं कि सब कुछ सही हो जाए, लेकिन उसके बदले में कुछ भी अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, वचन ये बोलता है कि आज से आप जो कुछ भी काम करेंगे उसमें आप सफल होंगे। यहोवा पे भरोसा रखिए और वो आपके सारे काम को सफल करेगा। और हर काम सफल हो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो वचन हमें ये बोलता है कि अपने हर एक मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल दो और उस पर पूरी तरीके से भरोसा करो। और हाँ, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो इंसानों की नजर में तो अच्छे हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि सिर्फ यहोवा का जो रास्ता है वही हमें आगे बढ़ाएगा। यहोवा का जो रास्ता है, यहोवा का बताए हुए जो टीचिंग्स हैं, जो शिक्षाएं हैं, सिर्फ वो ही इंसान को आगे बढ़ा सकती हैं। और परमेश्वर आपके लिए वो मार्ग है जो आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। जैसा कि यूहन्ना अध्याय 14 के 6 में लिखा है कि मैं ही मार्ग हूं, यानी कि यीशु कहते हैं कि मार्ग मैं ही हूं। और इसी तरीके से यीशु मसीह आपसे आगे आगे आपके रास्तों पे चलता है और आपके टेढ़े मेढ़े और बेकार टूटे फूटे रास्तों को एकदम सही कर देता है। और वो आपसे पहले आपके आगे के जाता है, उन सारे बंधनों को तोड़ता है और उन सारे परेशानियों को हटाता है। और यीशु मसीह आपके लिए सीधा मार्ग बनाते हैं। और प्रभु आपको ऊंचे स्थानों पर बैठाता है और आप पहाड़ों के ऊंचे स्थानों पर ले जाता है आपको। और आपके लिए परमेश्वर का जो रास्ता है वो यही है, लेकिन हमें परमेश्वर के उस रास्ते पे आना पड़ेगा। और इसीलिए प्रभु ने हमें बाइबल दी है। जब आप हर दिन बाइबल पढ़ते हैं, खासकर नया नियम जहां मसीह के बारे में बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है, तो प्रभु यीशु मसीह की आंखें आपकी तरफ रहती हैं, वो आपको देखता है। और इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह खुद अपने वचनों के द्वारा आपको सलाह देते हैं, आपको समझाएंगे, आपको वो रास्ता दिखाएंगे जिस पर आपको चलना है ताकि आप सफल हो सके। और जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें से किसी एक वचन के द्वारा या फिर किसी और रेफरेंस के द्वारा, बाइबल की किसी शिक्षा के द्वारा या कोई चमत्कार उसमें हो रहा है उसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा और वो बताएगा कि यही रास्ता है आपके लिए, आज आपको यही करना है। और वचनों के द्वारा ही वो आपको शायद शुद्ध करेगा और साथ ही साथ परमेश्वर आपको बुद्धि देगा कि हर दिन का काम आपको कैसे करना है। और वचन के द्वारा ही वो आपको सही रास्ते पे ले आएगा। आपकी अगर कोई गलती है तो बताएगा यहाँ पर आपको सही होना है। और फिर जब आप वो सारे काम जो परमेश्वर आपको बताता है बाइबल के थ्रू आप करते हैं, तो आपका हर एक काम सफल होने लग जाएगा। आप सफलता की ऊंचाई पर चढ़ने लग जाएंगे। और इसीलिए वचन कहता है कि अपने मार्ग परमेश्वर को सौंप दो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए पहले से ही योजना बना रखी है। और उसने पहले से ही आपके लिए ऐसी योजना बनाई है जिसमें आप लगातार विजयी होंगे और आपके भविष्य के लिए, और आपको कोई हानि नहीं होगी। और परमेश्वर की यही योजना है आपके लिए। और अपने भविष्य को लेकर आप यीशु मसीह पर भरोसा रखिए और यीशु मसीह आपके लिए सारी बातों को सिद्ध करेगा। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना से पहले अगर आपकी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप मुझ तक भेज सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, अपना नाम लिखिए और प्रार्थनाओं को मुझ तक भेज दीजिए। मैं हर दिन आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता परमेश्वर, बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करता हूं एक बार फिर आपके वचनों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। और इस समय प्रार्थना करता हूं परमेश्वर की आपकी सामर्थ और आपकी पवित्र आत्मा आपके सारे बच्चों पर आए प्रभु। और प्रभु आपका जीवन पूरी तरह से इनके जीवन में मिल जाए प्रभु। और प्रभु अपने पवित्र हाथ के द्वारा हर एक को छू यीशु के पवित्र नाम में, ताकि हर एक चंगाई पा सके। पवित्र आत्मा जी दया कीजिए और छूइए उनको जो बीमार हैं परमेश्वर।
दया कीजिए उनको जो लोग इस समय परेशान हैं अपने शारीरिक चंगाई से, अपने मन की चंगाई के लिए वो लोग देख रहे हैं आपकी तरफ। परमेश्वर उन पर दया कीजिए, दया कीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए परमेश्वर अपने पवित्र हाथों से। हर एक बुरी आत्मा जो सता रही है आपके लोगों को परमेश्वर उन्हें चंगाई दीजिए। उन्हें इसी समय यीशु के नाम से मैं निकालता हूं और उन्हें चंगाई मिलती है यीशु के नाम से। परमेश्वर दया कीजिए, हर एक दुष्ट आत्माओं को उनके जीवन से निकालिए, हर एक बुरी आत्माओं को उनके शरीर से दूर कीजिए और यीशु के नाम में आपके सारे चेले परमेश्वर विजय हो सकें। सब पर दया कीजिए परमेश्वर। हर एक उन जन को छूइए जो लोग निराशा में जीवन बिता रहे हैं, जो लोग दुखी हैं, जो लोग डरे हुए हैं अपने भविष्य को लेके, उन पर आशीष कीजिए परमेश्वर। जो लोग बीमार हैं इस समय और अस्पतालों में हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है परमेश्वर उन पर दया कीजिए। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु उन पर दया कीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु। उन सारे बंधनों से उन्हें आजाद कीजिए। उन डॉक्टरों को परमेश्वर आप ऐसी बुद्धि दीजिए कि वो सही इलाज कर सके, कि वो घर आ सके अपने पूरी तरह से चंगाई पाकर। उनके जीवन से चंगाई को परमेश्वर उनके जीवन में डालिए और हर एक बुराई और दुष्टात्मा को दूर कीजिए प्रभु। यीशु के नाम से हर एक इस समय चंगा हो जाए, सबके दुख दूर हो जाए परमेश्वर। हर एक आपके पुत्र और पुत्रियां इस समय आनंद मनाएं और परमेश्वर आपके जो लोग नीचे पहुंच गए हैं परमेश्वर अपने जीवन के स्तर में, जिनके जीवन में परमेश्वर कुछ आशा उम्मीद नहीं बच रही है, ना उनके पास पैसे हैं, ना उनके पास प्रेम है, ना परिवार है, ना कोई है परमेश्वर, बहुत निराशा में है, उन्हें उठाइए परमेश्वर। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर उन्हें ऊंचे स्थानों पे पहुंचाइए। उनके जीवन में तरक्की और आशीष को लेके आइए प्रभु। उन पर दया कीजिए जो लोग नौकरी की तलाश में हैं इस समय, दया कीजिए कि उन्हें नौकरी मिल सके आज और आज से ही परमेश्वर उनके जीवन में नौकरी के लिए रास्ते खुल सकें। जो लोग आर्थिक समस्या से गुजर रहे हैं, पैसों की समस्या से गुजर रहे हैं, उन पर दया कीजिए परमेश्वर। इसी समय उनके जीवन में नए रास्ते खुल सके। इसी समय पवित्र आत्मा जी मदद कीजिए कि नए लोग उन्हें मिल सके, जो उन्हें नए काम दे सके, नई नौकरी दे सके, नए स्किल वो लोग सीख सकें और उनके जीवन में आर्थिक समस्या जाती रहे, उनके जीवन में नौकरी की समस्या जाती रहे। आशीष कीजिए परमेश्वर जो लोग अपने नौकरी में हैं कि वो लोग बड़ी बड़ी परमेश्वर ऊंचाइयों पर पहुंचे। आशीष कीजिए कि आपके लोग प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रभु बड़े बड़े प्रमोशन पा सकें। जो लोग डर रहे हैं अपनी नौकरी में परमेश्वर की उन्हें नौकरी ना चली जाए, उन पर दया कीजिए, उनके लिए नए रास्ते खोलिए और उनकी नौकरी को स्ट्रांग कीजिए परमेश्वर। दया कीजिए उन माता पिता को जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंता कर रहे हैं, डर रहे हैं कि उनको नौकरी मिलेगी कि नहीं, उनका करियर अच्छा होगा कि नहीं, उनकी शादी सही जगह होगी कि नहीं। उन सब पर दया कीजिए परमेश्वर। उन बच्चों पर आप अपना हाथ रखिए और उन्हें सही मार्ग पर चलाइए। पवित्र आत्मा जी उन्हें हर एक बुराई से बचाइए, हर एक बुरे लोगों से बचाइए, हर एक दुष्टात्मा से बचाइए, हर एक दुष्टात्मा से भरे हुए लोगों से बचाइए। इस दुष्ट जनरेशन से उनकी रक्षा कीजिए प्रभु। और प्रभु हर एक को सिखाइए, अपनी शिक्षाएं दीजिए परमेश्वर। हर दिन जब वो बाइबल पढ़ते हैं, जब वो आपके वचन पढ़ते हैं, जब वो प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें अपने दर्शन दिखाइए प्रभु, उन्हें रास्ता दिखाइए कि उन्हें किस रास्ते पे चलना है। उनके जीवन की परमेश्वर उनके भविष्य की झलक उन्हें दीजिए, उन्हें आशा और उम्मीद से भर दीजिए परमेश्वर। जो लोग लीवर की बीमारी से परेशान हैं और बहुत दुखी हैं, उन्हें चंगाई दीजिए। इसी समय यीशु के नाम से उन्हें चंगाई मिले। जो लोग कैंसर की बीमारी से परेशान हैं, उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु। इसी समय उनके जीवन में चंगाई दीजिए कि वो चंगे हो जाएं यीशु के पवित्र चंगाई हाथों से। प्रभु हर एक की पुकार को सुन, हर एक पर दया कर। सब आपके बच्चे हैं जो आपकी तरफ देख रहे हैं। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर आपकी इस उपस्थिति का और आपके पवित्र आत्मा का, पवित्र वचनों का, पवित्र प्रभु यीशु मसीह का। और धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।